We look first at the positive qualities. सबसे पहली और हकारात्मक जो लाक्षणिकता है वो ये है, In verse 4, he begins, love is patient. और चौथे पद के अंदर वो शुरू होता है और वो कहता है कि प्रेम धीरजवंत है। The word patient literally means long tempered. और ये धीरजवंत होना, इसका असली मतलब तो ऐसा होता है कि वो सहने सहने की क्षमता रखता है। Is found often in the New Testament. और इसका उपयोग नए नियम में अनेक बार किया गया है। And is used almost exclusively in relation to being patient with people rather than with circumstances or events. और इस शब्द का उपयोग जब भी किया गया है तब वहां पर धीरज जो है वो इंसानों के साथ रखने की बात वहां पर लिखता है, और ना ही कि कोई भी परिस्थिति या फिर घटना। It refers especially to being patient with those who act unjustly towards us, that is, without retaliation. और जो बहुत ही स्पष्ट रीति से जिन लोगों के साथ धीरज रखना है वो वैसे लोग हैं जिन्होंने आपके प्रति अन्याय किया हो, और आपको उनके सामने उनके मुंह पर उत्तर नहीं देना है या फिर कोई भी प्रतिसाद नहीं देना है, परंतु धीरजवंत रहना है। This is one of the fruits of the Spirit. और ये तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का एक फल है। It's a characteristic of God. ये परमेश्वर का एक चारित्र है। And it should characterize New Testament believers who are indwelt by God's Spirit. और ये जो धीरजवंत होने की जो चारित्र है वो नए नियम के हम विश्वासियों में भी होनी चाहिए, जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। We may make 2 points over here. हम यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहते हैं यहाँ पर। First, patience is the ability to be inconvenienced or to be taken advantage of over and over again. सबसे पहली बात कि धीरजवंत होना ये एक ऐसी क्षमता है जिसके अंदर लोग आपका शायद दुरुपयोग भी उठा जाए, लोग आपका लाभ भी उठा जाए बारंबार। In Acts chapter 7 verse 60, we read about Stephen, the first martyr. और प्रेरितों के कार्य 7वें अध्याय के 60वें पद के अंदर हम स्टीफन के बारे में देखते हैं जो सबसे पहला बलि था। His last words were those of patient forgiveness. और उसका जो आखिरी शब्द था वो इस प्रकार की धीरजवंतता के साथ माफी के शब्द थे। He prayed, Lord, do not hold this sin against them. और उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर ये जो पाप है तो ये इनके लिए पकड़ मत रखना। As he lay dying, his concern was for the murderers, not for himself. और वहां पर वो मरण की तौल पे था, वो मरने वाला था, परंतु उसकी जो चिंता थी वो अपने आप के लिए नहीं थी पर इन खूनी लोगों के लिए थी। And secondly, this is the love that Jesus speaks of on the Sermon on the Mount when he talked about turning the other cheek. और यहाँ पर ये जो प्रेम है, दूसरी बात वो ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने भी पहाड़ पर के अपने प्रवचन के अंदर इसके बारे में बताया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि एक गाल पर कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे करने की बात। Its primary concern is not for itself, but for the welfare of others. और यहाँ पर भी जो मुख्य बात है वो ये है कि हम अपने आप का न सोचे परंतु हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचे।